नाज़रीन, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हियरिंग हुई, जजेस के क्या रिमार्क्स थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या तासुरात थे। नाज़रीन, 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाली तारीख का इलेक्शन का ऐलान किया था और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख को मनसूख करते हुए बल्कि उसमें तोसी भी कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लेते हुए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की समाअत की। इस समाअत में जो इतराज़ात थे वो क्या थे, वो बड़े अहम हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतराज़ किया था कि हमारे पास फंड्स नहीं है। नंबर 2, जो दूसरा इतराज़ था वो था हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। आज जब मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने ये सवाल उठाया कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते, तो उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो जिस पर बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्या आपने पिछले दिन ऐलान नहीं किया था कि आपके पास 500 अरब मौजूद है, हमने इकट्ठे किए हैं, तो आप उसमें से 20 अरब इलेक्शन के लिए नहीं लगा सकते। नंबर 2, क्या आपके पास 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए मौजूद है, तो आप इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं लगा सकते। नंबर 3 वो था कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर लें, तो इसमें कौन सी मुश्किल है, अब इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन तो हर हाल में करवाने हैं। चौथा जो ऑप्शन दिया था इसमें जजेस साहबान ने, उन्होंने फरमाया कि आप हमारी तनख्वाहें काट लें और इलेक्शन करवाएं। नाज़रीन, ये मईशत थी पाकिस्तान की। उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से जो इतराज़ था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सेक्रेटरी दिफा से बात हुई, फलां से बात हुई। तो नाज़रीन, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या मुसल्लह फ़ौज के लोग आपके मातहत नहीं हैं, आपके साथ तावन करना है उन्होंने, ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो उनको करना पड़ेगी, वो किस तरह कह सकते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो हालात अगर देखे थे पाकिस्तान में, क्या ऑपरेशन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए? 254 आर्टिकल 254 का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख में तोसी का ऐलान किया था। अगर हम जाएं वजीरिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, ऑपरेशन होता रहा, रद्दुल फसाद में इलेक्शन होते रहे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन होते रहे और इलेक्शन भी हुए। एक वाक़या था जिस पर बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत पर इलेक्शन डिले हुए थे, वो भी डिले होने के बाद कहा गया था 254 के तहत कि अपने इलेक्शन डिले हो गए हैं। नाज़रीन, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पेश हुए थे वो अटॉर्नी जनरल साहब थे, उनके पास कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। इख्तलाफी नोट का सहारा लिया गया। इख्तलाफी नोट में खुद जस्टिस मंदोखील साहब ने बता दिया कि हमारा अंदरूनी मसला है, लिहाजा आप ये बताएं, क्या 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं या नहीं, क्या वो पाबंद नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए। तो जिस पर कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की समाअत पे, जिस पर बहुत अहम रिमार्क्स उठाए, जिससे लगता है कि जमहूरियत जो है अभी तक जिंदा है और हुकूक जो है वो महफूज हैं। नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ, एक और जो सबसे बड़ी अहम बात थी वो था आर्टिकल 54। उस पर जब बात की गई, असल देखना ये था कि जिस पर अली जफर साहब एडवोकेट तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए थे, वो कहा गया था हमने देखना है क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है या नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को डेट मनसूखी का इख्तियार है तो फिर तो बात ही खत्म है। तो जिस पर अली जफर साहब ने जवाब दिया कि नहीं, उनको इख्तियारात नहीं है। आर्टिकल इलेक्शन एक्ट सेक्शन 58 के तहत ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख मनसूख नहीं कर सकता, ना ही आगे तोसी कर सकता है। तो जिस पर
कहा गया है जज साहब की तरफ से। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18 अक्टूबर का ऐलान न करता तो फिर क्या होता। जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर ठोस वजूहात की बुनियाद पर ये जज सदर साहब से ये रुजू कर सकते थे। नाज़रीन, ये अब बड़े अहम रिमार्क्स थे जमहूरियत के, पाकिस्तान के अपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर के कानून की बालादस्ती होगी या फिर जंगल का कानून होगा। आज जजेस साहबान ने इस पर सबूत दिया है। दूसरी तरफ जजेस के ऊपर अटैक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी एड़ियों का जोर लगाकर, जंप लगाकर डाइस के थप्पे लगा रहे थे कि तनकीद कर रहे थे बगैर नाम लिए चीफ जस्टिस पर कि अगर मैं अपनी कैबिनेट का सरबराह हूँ तो मेरे फैसले मेरे नहीं होते, ये मेरी काबीना के होते हैं। तो उनका इशारा चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, अपने लोग भेज रही है, ये सफ़ीरों से मुलाकातें करा रही है अपने अहदेदारान की। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। उधर से अमेरिका के अंदर जो डॉक्टर साहबान हैं वो भी भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में होने वाली जो लाकानूनियत है और जो जुल्म हो रहा है उन पर आवाज़ बुलंद की जाए। नाज़रीन, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आज जिक्र किया है कि साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, ज़ल्म खलीलात के बयान को उठाकर ये खड़ गए हैं। नाज़रीन, आज की जो मैंने बात की यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।